आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे बात करने जा रहे हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये ज़्यादातर कॉमन जो है फीमेल्स में है। अब ये फीमेल बेसिकली इमोशनली अनस्टेबल ज़्यादा होती हैं, इम्पल्सिव होती हैं, गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है, नाराज़ बड़ी जल्दी हो जाती हैं, चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करना शुरू हो जाती हैं क्योंकि इमोशंस जो है ना उनमें स्विंग होते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं। कभी कैसे रिएक्ट करती हैं, कभी कैसे रिएक्ट करती हैं। एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई रखती हैं अपने पार्टनर से। अगर वो किसी के साथ अटैचमेंट हो जाए तो वो कहती हैं कि ये मेरा है, वो उसको शेयर नहीं कर पाती। वो शेयर इन द सेंस कि वो कहेंगी कि आप अपने मतलब सिस्टर से भी वो उनको शेयर नहीं कर पाएंगी, मदर से भी शेयर नहीं कर पाएंगी। वो कहती हैं कि बस ये चीज़ मेरी है। ओवर कंसर्न हो जाते हैं, वो इतने क्लिंगी हो जाते हैं कि जो ना सामने वाला बंदा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। अगर उनको अटेंशन नहीं मिलती तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने तक भी आ जाते हैं, अपने आप को कट मारना शुरू कर देते हैं। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करना इतना आसान नहीं होता। मे भी आजकल हम ओवर डायग्नोज कर रहे हैं इसको। हमें काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ता है इनको डायग्नोज करने के लिए। इनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जब मेंटेन हो, खाली चेकलिस्ट नहीं मेंटेन करनी होती है, हमें कंटेंट भी देखना होता है। द वे दे स्पीक, किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, उनका सेल्फ इमेज क्या है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी भी डिस्टर्ब होती है। सेल्फ इमेज, अपने बारे में ही वो लोग कभी कभी अजीब से रिएक्ट करना शुरू करते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। तो इन लोगों को जो है ना समझना इतना आसान नहीं होता, और हर पेशेंट वेरी करता है। हर पेशेंट की प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हमारे प्रोफेसर साहब है राणा साहब, वो कहते हैं कि ये लोग जो है ना बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाले, हम इनको कहते हैं जला हुआ इंसान। अगर आप इनसे बात करेंगे तब भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप इनको मरहम लगाएंगे तब भी प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आएगी? अगर हम उनको कहते हैं जला हुआ इंसान, अगर आप हाथ रखेंगे तब भी जलन आएगी, आप गले मिलेंगे तब भी उनको दर्द होगा, उनको जो है ना जलन महसूस होगी। तो इनको बड़ा फूक फूक के चलना पड़ता है, बड़ी केयर के साथ इनको हैंडल करना पड़ता है। वो जो आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग इम्पल्सिव भी बहुत होते हैं। इम्पल्सिव काफ़ी सारी चीज़ों में लोग होते हैं, शॉपिंग में, खाने पीने में, ड्राइविंग में, गैम्बलिंग में, इवन इन द सेक्सुअल एक्टिविटीज़। तो इन लोगों के काफ़ी सारे अफेयर्स भी होना शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी बनते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म चल नहीं पाते। चल इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनका बिहेवियर जो है ना, वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें इन चीज़ को, जब ये चीज़ें, ये पेशेंट्स हमारे पास आए, तो हमें बड़ा जो है ना इस पे विजिलेंट रहना पड़ेगा, और बड़ा जो है ना आराम से इनको देखना पड़ता है, क्योंकि इस पे ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस डेवलप होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वो पेशेंट, आपको पता है कि वो सारी चीज़ें डॉक्टर से शेयर करता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इनमें एक क्राइटेरिया में एक ये भी है कि इनमें क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है। वो हमेशा यही समझते हैं कि हमें कोई अटेंशन नहीं मिली, हमें कोई जो है ना मोहब्बत नहीं मिली, हमें कोई प्यार करने वाला नहीं मिला। हमेशा वो अंदर से जैसे खाली-खाली से होते हैं, और उनको फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है। मतलब वो डर होता है, खौफ सा होता है कि मैं अकेली ना रह जाऊँ, कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। इस वजह से शायद वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखती हैं। अब कसूर उनका भी नहीं होता, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शायद ऐसे होती है। कहीं न कहीं पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, इस वजह से होते हैं। उनके पेनफुल इमोशंस ऐसे होते हैं, कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ हो गया, कोई और चीज़ हो गई, लॉस ऑफ पेरेंट हो गया, कहीं पे किसी ने मिसयूज़ कर लिया उनको, या कहीं पे किसी ने बुलिंग कर दी, टांट कर दिया। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो है ना स्मॉल ट्रॉमास और बिग ट्रॉमास मिलके जो है ना उनकी पर्सनैलिटी को ऐसा कर देती हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं। तो वो लोग शायद इसीलिए भी छोड़ नहीं पाते। तो उनमें बिहेवियरल चेंजेस जो आती हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। दवाइयाँ सिर्फ़ उसका इलाज नहीं है। उसमें जो है ना सबसे पहले तो हम उनको सुनते हैं, और उनकी फैमिली को सुनते हैं। उनके मेजर प्रॉब्लम्स फैमिली से ही शुरू हो जाते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर रिलेशनशिप में आते हैं। अगर उनका एक अफेयर टूटता है, अगर कोई उनको पार्टनर छोड़ के चला जाता है, नो डाउट उनके दिमाग में रिवेंज के ख्यालात भी आते हैं, पर उनके अफेयर जल्दी से फिर बन जाते हैं दूसरों से। अगर जो अफेयर उनका बनेगा, वो कहेंगे कि ये सबसे बेस्ट है, और वही बंदा आगे चल के वो कहेंगे कि इससे बुरा बंदा कोई भी नहीं है। क्योंकि ये स्प्लिटिंग होती है, इनमें एक्सट्रीम लेवल होती है, या सबसे ज्यादा बुरा है या सबसे ज्यादा अच्छा है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड और ही इज माई एनिमी। नॉर्मल फ्रेंड वाली, उनके मीडियोकर वाली चीजें उन रिलेशनशिप में नहीं चलती। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव फीमेल में नहीं होता, आजकल मैंने मेल केसेस भी ऐसे देखे हैं काफी सारे ना, जिनमें ये चीजें आ रही हैं और ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हमें इनको बड़ा डेलिकेट तरीके से हैंडल करना पड़ता है। इनकी हम बेसिकली कहते हैं डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। उनमें जो उनके पेनफुल इमोशंस हैं, हम उनको उन पे बेसिकली काम करते हैं, ताकि उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम उस तरीके से उनको हैंडल करते हैं, जो उनके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट आते हैं, हम उन पे काम करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं उनके जो है ना डेलिबरेट सेल्फ हार्म, जो सुसाइडल आइडिएशन है, उनके वो एपिसोड्स कम हो जाएं।
दवाइयाँ तो तब काम करेगी जब वो साइकोलॉजिकली माइंडफुलनेस जब उसमें आएगी, जब वो जो है ना, ये भी एक बेसिकली सीबीटी का टाइप है, इसमें भी जो है ना हम सीबीटी भी इन्वॉल्व करते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक भी इन्वॉल्व करते हैं। तो हमें दवाइयों के साथ-साथ साइकोथेरेपी इनकी करनी पड़ती है, इनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। इसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हम मेंटेन करने की बड़ी कोशिश करते हैं, जो कि कभी-कभी नहीं होता। कभी-कभी ये लोग आपसे पर्सनल फ़ोन नंबर माँगते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। पेशेंट्स की अटैचमेंट डॉक्टर के साथ हो जाती है, तो वो जैसे जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कभी-कभी जो है ना डॉक्टर की अटैचमेंट पेशेंट के साथ हो जाती है, तब तब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप रहता नहीं है, तो चीज़ें काम नहीं करती, उस वजह से वर्क नहीं करती। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए किसी और डॉक्टर के पास, ताकि वहाँ पे ये सारी बाउंड्रीज़ मेंटेन की जा सके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मैंने सोचा कि इसको आपके आपके साथ शेयर किया जाए। थैंक यू।